अटेंडेंस क्लास ऑडिबल हूँ 458 Yes, ma'am. 502 present, ma'am. 458 9 10 11 8 present मैम। मैम 4 and 5 present मैम। ठीक है जी 16 जो है वही बता दो बच्चे बहुत कम है 16 है 18 19 21 Yes, ma'am. 21 present, ma'am. 22 23 25 26 27 है 527 present। और कौन है उसके बाद 27 के बाद ऑर्डर पे 35 I'm 532 present. 32 35 और 535 present। हो गया बच्चे और कोई बस 40s की लाइन में है कोई 50s 1501 550 प्रेजेंट मैम। 1501 1502 Yes 3 4 प्रेजेंट मैम। ठीक है जी मैम 4 present। 5 present मैम। 6 7 8 9 14 18 19 20 21 22 कोई है दैट्स इट 518 भी प्रेजेंट करता है सुन लो प्रेजेंट कौन कौन है इसके अलावा कोई रह जाता तो बता दो रोल नंबर 2 4 5 8 9 18 21 27 32 35 50 1501 1502 1503 4 5 ठीक है जी कोई रहता कभी मैम 511 present। 5 11 भी कर दिया बच्चे 15 14 भी कर दिया बस 538 सुखराज भी कर दिया प्रेजेंट मैम। ठीक है जी बच्चे एक तो आपके रिजल्ट्स हैं जो टीचर्स कंसर्न्ड आपको बता देंगे बट द थिंग इज आप लोगों ने फी अभी तक सबमिट नहीं की ऐसा क्यों मुझे कोई स्लिप्स नहीं आई एमएसटी बीते को 1 दिन हो चुका है मैं एक बार ग्रुप में सर्कुलर डाल देती हूँ फी सबमिट होनी चाहिए तभी एमएसटी 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका फाइन मैम कर दिया सबमिट। मेरे को स्लिप्स भेजो ना जिन्होंने कर दी है ओके मैम। कोई स्लिप नहीं आई एंड सेकेंडली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कौन आने वाला कॉलेज मुझे एपीएफ फॉर्म देने के लिए हुई है क्लास में बात किसी की गर्ल्स की साइड पे कौन आएगा बॉयज की साइड पे कौन आएगा नो मैम। तो फिर सारे आओगे सारे बुलाने मुश्किल हो जाएंगे ना हमारे लिए देख लो मुझे अगर बता सकते बोलो बच्चे मैम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो मैम। बच्चे मैं नहीं कर सकती ना जो नियर बाय रहते हैं लेटेड भी कोई यहाँ आसपास रहता है तो उसको ले लो ना आपको पता ही है कहाँ पे सबका रेजिडेंस है मुझे थोड़ा ना पता है कौन कहाँ रहता है मुझे सिर्फ मोहित का पता है कि वो यहाँ नहीं रहता बाकी मुझे किसी का भी नहीं पता तो मोहित का तो कोई ना कोई तो मतलब फेवर करोगे ही उसकी हेल्प करोगे द सेम इज द केस तुम लोग देखो कौन नियर बाय है कौन दूर है गर्ल्स में देख लो बॉयज में देख लो फाइन मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ कल हमने लिंक लिस्ट कर रहे थे आई होप आप लोगों ने पढ़ा उसको पढ़ा है कि पढ़ा ही नहीं बोलो बच्चे देखिए कि नहीं एक बारी
इंसर्शन देखी थी कि नहीं देखी, बोलो यस और नो। मैं रफली रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि वेदर इंसर्शन इज पॉसिबल और नॉट। कोई भी इंसर्शन है, चाहे एट बिगनिंग है चाहे आफ्टर अ गिवन नोड है, हम हमेशा चेक करते हैं अगर अवेल लिस्ट में नोड्स हैं, क्योंकि फ्री नोड है तो इंसर्शन होगी, नोड तभी होगा, नया नोड तभी इंसर्ट होगा एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में अगर अवेल के पास फ्री नोड्स होंगे। अगर अवेल ही नल है तो नोड्स फ्री नहीं है, इंसर्शन नहीं हो सकती, ओवरफ्लो, क्योंकि खाली जगह नहीं है। क्योंकि हर बार लिंक लिस्ट में जब इंसर्शन होती है एक नए नोड के साथ होती है, नया नोड ही नहीं है उसके पास। अवेल नल प्रिंट ओवरफ्लो एग्जिट, ठीक है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स देयर आर नो फ्री नोड्स अवेलेबल, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है। ये आपको ब्लैंक के फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखो इस पे। सिर्फ कंडीशन नहीं है जो एल्गोरिथम में यूज हो रही है, ब्लैंक में भी ये सेम चीजें पूछी जाएंगी। इफ अवेल इक्वल टू नल इट इंडिकेट्स, या insertion, the overflow condition in case of linked list is indicated with the condition for overflow condition in linked list, कुछ भी बना सकते हैं वो। नेक्स्ट था, अब अवेल में अगर नल है तो ओवरफ्लो करके उसने एग्जिट करना कि हमारे पास नोड ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, स्टेप 1 नहीं ट्रू, इसका मतलब अवेल के पास नोड्स हैं, अवेल में नल ना होने का मतलब कोई भी नोड, एक भी नोड हो हमें चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा लिंक लिस्ट में 1 बाय 1 नोड इंसर्ट होता है। अब इसका मतलब है पहली बात तो अवेल से एक नोड लेके आना, क्योंकि फ्री नोड को ही हम लिंक लिस्ट में डालेंगे तभी इंसर्शन होगी, तो वो नोड फ्री करना। वो नोड फ्री करने के लिए मैंने क्या किया था, सिंपली ये अवेल है मेरा, अवेल जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट नोड जिसको अवेल पॉइंट कर रहा है, मैंने सिंपली क्या कहना है, अवेल फर्स्ट नोड को पॉइंट करने की बजाय सेकंड नोड को पॉइंट करे, और ताकि मैं ये नोड फ्री कर सकूं। उसके लिए मैंने क्या किया, अगर इस नोड को फ्री करना है, सिंपली मैं लिंक अपडेट कर दूं इसको सेकंड नोड पे, तो इसको कौन होल्ड करेगा, इसका एड्रेस किसके पास होगा। अगर मैं सिंपली मैं कह रही हूँ मैं अवेल को सेकंड नोड पे पॉइंट आउट करवाना चाहती हूँ ताकि ये नोड फ्री हो जाए और मैं इसको इंसर्ट कर सकूं अपने लिंक लिस्ट में। अब इसको फ्री कराने का मतलब क्या है कि किसी को पता हो कौन सा नोड फ्री हुआ है, क्योंकि अगर इसका एड्रेस ही किसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा फ्री करने के बाद भी कि किस नोड को लेके जाना अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक पीटीआर वेरिएबल लिया जिसको असाइन करवाया अवेल का ही एड्रेस, क्योंकि अवेल के पास अभी राइट नाउ एड्रेस किसका है, इस नोड का, तो पीटीआर को एड्रेस असाइन किया अवेल का, और उसके बाद अवेल का लिंक अपडेट किया सेकेंड नोड पे जो कि है लिंक ऑफ अवेल। सेकेंड नोड का एड्रेस किसके पास है, लिंक ऑफ अवेल में है, ये अवेल लिंक ऑफ अवेल में किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस। तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को। ये हर बार सेम स्टेटमेंट चलेगी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट रिपीट होगी इन केस ऑफ इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड आल्सो। हाँ जी बच्चे, बच्चे 5 मिनट वेट कर ले, वो ना ऊपर गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, या कॉल कर ले उनको, या ऊपर ही चल जाओ। वो सुन सोनाली, बच्चे ऊपर चल जाओ, वो ना रिकॉर्डिंग करने गए ऊपर, टाइम भी लग सकता है। ऊपर चल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कोडिंग सर्विस फर्स्ट लैब को है, ठीक है। ptr is equal to avail and avail is equal to link avail, got it। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये नोड हो गया फ्री, और इस नोड का नाम क्या है, ये नोड है ptr। अब अवेल लिस्ट ने इस नोड का असेस छोड़ के अवेल ने सीधा इसको पॉइंट कर दिया, ये लिंक खत्म हो गया, अवेल के पास ये लिंक नहीं है। अब अगर अवेल के पास ये लिंक नहीं है तो इसका नोड का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर के पास, और अवेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब ये पीटीआर नोड हो गया फ्री, फर्स्ट ये सेकंड स्टेप से। अब क्या करना है, इस पीटीआर नोड को मैंने इंसर्ट करना अपनी लिंक लिस्ट में, चाहे इसका लिंक पार्ट पहले अपडेट करो चाहे इन्फो पार्ट, कोई फर्क नहीं। इसने, तुम ये थर्ड स्टेप को मैंने कहा था कल, फिफ्थ स्टेप भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं, फोर्थ फिफ्थ पहले एग्जीक्यूट कर लो, थर्ड को फिफ्थ की जगह एग्जीक्यूट कर लो। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इन्फो ऑफ पीटीआर में क्या डाला, डेटा, जो कि इंसर्टेड वैल्यू है, ठीक है। जो भी इंसर्ट करना तुमने, लेट इट बी 100 वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो 100 वैल्यू कहाँ साइन होगी, इन्फो ऑफ पीटीआर में, यहाँ 100 चली गई इस स्टेप से, थर्ड स्टेप से। इन्फो ऑफ पीटीआर में क्या डाल दिया, डेटा जिसको इंसर्ट करना है। अब इस पीटीआर को क्या करना है, मैंने एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में ऐड ऑन करना है। दिस इज माय एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, जिसका कैसे लिंक्स हैं, ऐसे बने हुए हैं, जिसमें दिस इज द स्टार्ट,
लिंक लिस्ट ऐसी होती है ना, स्टार्ट के पास पहला नोड का एड्रेस, फिर सेकंड नोड, थर्ड नोड, जो भी है चलते जाए। मेरे को कोई मतलब नहीं कितने नोड्स हैं, मैंने एंड में नहीं देखा भी। मैंने सिर्फ, मेरे को इतना पता है कि मैंने कहाँ करनी है, बिगिनिंग में इंसर्शन करनी है। तो मेरा फोकस सिर्फ बिगिनिंग पे इस वक्त। अब बिगिनिंग पे इंसर्शन करने के लिए क्या करना है, ये नोड एक तरह से अज्यूम कर लो यहाँ पे है, जिसकी यहाँ पे 100 वैल्यू है, और वो यहाँ पे मैं चाहती हूँ स्टार्ट इसको पॉइंट करे और ये इसको पॉइंट करे, तो ये बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नोड का, न्यू नोड का लिंक अपडेट करेंगे विद दिस सेकेंड नोड, जो कि अभी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है, उसको सेकेंड नोड बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको इसका एड्रेस देना, इसका एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के पास। इस नोड का एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के पास। इसका एड्रेस किसके पास है, इसके लिंक पार्ट में। ऐसे ही होता है। तो मैंने इसके लिंक पार्ट में इसका एड्रेस देना, यानी कि इसके लिंक पार्ट को ये एड्रेस दे दिया, स्टार्ट। उसके बाद स्टार्ट को क्या कहा, तुम इस नोड को पॉइंट करो। अब इस नोड का एड्रेस किसके पास था, ये पीटीआर के पास है, तो वो स्टार्ट को पीटीआर कर दिया, खत्म। क्लियर। पर हमेशा याद रखना, पहले नया नोड जो इंसर्ट होना है उसका लिंक पार्ट पहले अपडेट होना है, फिर उसके प्रीवियस वाले ने अपडेट होना है। ये ऐसे ही चलेगा, ये फोर्थ, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये उसके बाद होगा। क्लियर बच्चे, कुछ हद तक। यस मैम। ठीक है, एक और देखते हैं, मे बी इट विल बी क्लियर टू यू मोर देन दिस। चेक करते हैं नेक्स्ट इंसर्शन। ये हो गया इसका शॉर्ट एंड फॉर्म। ये तो कमेंटिंग मैंने साथ में लिखी है ना कि क्या हर स्टेप का मतलब है। इसको शॉर्ट एंड फॉर्म में, अवेल नल है तो ओवरफ्लो कर दो एग्जिट, आपने सिर्फ इतना ही लिखना पेपर्स में। सेकंड स्टेप में पीटीआर इज इक्वल टू अवेल, अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, नोड को फ्री किया अवेल लिस्ट में से। इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाला, लिंक ऑफ पीटीआर में स्टार्ट डाला, और स्टार्ट में पीटीआर डाला, एंड। ये 6 स्टेप्स लिखने हैं फॉर इंसर्शन एट बिगनिंग। ठीक है, आपको पेपर्स में लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपने इंसर्शन कहाँ करनी है। आप बिगिनिंग में करना चाहते हैं बिगिनिंग में कर देना, आपने एलओसी के बाद सेकंड केस करना वो डिस्कस कर लेना। उसने सीधे इंसर्शन पूछनी है, कोई एक केस डिस्कस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट मेरा केस है इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, यानी कि आपको अब लिंक लिस्ट में ये नोड्स हैं बहुत सारे, उसने एक नोड बता दिया, उसने कहा इसके बाद इंसर्शन होनी चाहिए। द केस इज एक नोड कोई जिसका एड्रेस वो आपको बता रहा है, आपको उस नोड का एड्रेस पता होगा, और वो हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ एलओसी, इंस लोकेशन। उस नोड की पता होगी जिसके बाद आपने इंसर्शन करनी है। अब इस केस में भी इंसर्शन कैसे होगी, पहले वही ओवरफ्लो की कंडीशन चेक होगी, आपका अवेल लिस्ट से फ्री होगा। ये 2 स्टेप वही रिपीट करने हैं आपने, यहाँ वाले। इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाल दो, ये भी स्टेप रिपीट होगा। 3 स्टेप रिपीट हो गए पहले, क्योंकि पहले तो ओवरफ्लो चेक करने, अगर अवेल लिस्ट के पास नोड्स नहीं है तो इंसर्शन इस केस में भी नहीं होगी। फिर अवेल लिस्ट में से नोड फ्री किया सेकंड स्टेप से, थर्ड स्टेप से उसके इन्फो में डेटा डाल दिया। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में फर्क कहाँ आएगा देखो। अब यहाँ पे इस नोड की एड्रेस है एलओसी, और इस नोड का नाम क्या है पीटीआर, क्योंकि पीटीआर की फॉर्म में हम उस नोड को अवेल लिस्ट से रिमूव करते हैं। मैंने क्या करना है, पीटीआर को इस नोड का एड्रेस पास करना है, ऐसे ही करना है। पहले इस नोड का एड्रेस किसके पास है, लिंक ऑफ एलओसी में, यानी कि मैं क्या कर दूंगी, ptr is equal to link, oh sorry, link of ptr। लिंक ऑफ पीटीआर में क्या डालना है, लिंक ऑफ एलओसी। ये लिंक ऑफ पीटीआर है, लिंक ऑफ पीटीआर में एक एड्रेस डालना है, और इस नोड का एड्रेस क्या है एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लिंक ऑफ एलओसी जो भी वैल्यू होगी वो इसका एड्रेस है, वो डाल दिया मैंने। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको इसका एड्रेस पास करना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, अब सेकंड स्टेप में इसमें इसका एड्रेस डालना है। ये क्या है, लिंक ऑफ एलओसी। लिंक ऑफ एलओसी में क्या डाल देना मैंने, पीटीआर, क्योंकि इस नोड का एग्जैक्टली एड्रेस है पीटीआर। ये 2 पॉइंट्स में चेंज है बस। देखो
This is a case after a node LOC. Let this is the node LOC. ठीक है? What you need to do is this is the existing link between this LOC node and the next node. But my need is to put this node in between the two. अब इस नए नोड पीटीआर को डालने के लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले वही काम करना है. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अवेल में नल चेक किया, अगर नल है तो ओवरफ्लो एग्जिट. पीटीआर की फॉर्म में एक नोड फ्री किया अवेल लिस्ट से, 2 स्टेप से, पीटीआर इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू लिंक अवेल करके. इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाला, 3 स्टेप रिपीट हो गए. ठीक है. अब 4th स्टेप में क्या आता है? 4th स्टेप में आता है अगर एलओसी नल है. एलओसी मतलब कोई भी एड्रेस आपके पास वैलिड नहीं है, यानी कि जो नया नोड ऐड होने जा रहा है वो क्या है? स्टार्टिंग नोड है. तो आपने क्या करना है, जो 4th और 5th स्टेप अभी पिछले स्टार्टिंग के लिखे हैं ना, वही लिख देने हैं. देखो लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर. लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट एंड स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर, कि वो फर्स्ट नोड इंसर्ट होने जा रहा है. अगर एलओसी की वैल्यू नल है, मतलब कोई एड्रेस दिया ही नहीं तुम्हें किसी नोड का, तो जो नोड इंसर्ट होने जा रहा है वो कौन सा है? फर्स्ट नोड बनने जा रहा है, उसका प्रीवियस नोड नहीं है. एलओसी मतलब उसका प्रीवियस नोड कोई नहीं है. लेकिन अगर एलओसी है एल्स पार्ट में, तो क्या होगा? लिंक ऑफ पीटीआर में क्या करेंगे? लिंक ऑफ एलओसी, जो मैंने आपको करके दिखाया. लिंक ऑफ पीटीआर, ये लिंक ऑफ पीटीआर है, इसमें क्या डालेंगे? लिंक ऑफ एलओसी. बच्चे ये देखो ना, दिस, इसका नाम क्या है? लिंक ऑफ पीटीआर. इसका नाम क्या है? लिंक ऑफ एलओसी. इस नोड का नाम एलओसी है, इस नोड का नाम पीटीआर है, ये नेम है. ये इसका लिंक पार्ट है एलओसी का, ये इसका लिंक पार्ट है पीटीआर का. अब इस नोड का नाम क्या है? इस नोड का अभी नाम है लिंक ऑफ एलओसी, पूरा का पूरा. ये इसका नाम है, जैसे इसका नाम एलओसी है, इसका नाम पीटीआर है, इसका नाम लिंक ऑफ एलओसी है. ठीक है. मैंने इसके लिंक पार्ट में क्या डालना है? ये पूरा नोड, ये पूरा नोड क्या है? लिंक ऑफ एलओसी. तो मैंने लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ एलओसी कर दिया पहले, कि ये इसको पॉइंट करे, ये एज मेंटेन करेगा स्टेटमेंट से. उसके बाद इसको कहना है तो इसको पॉइंट कर. अब ये क्या है? इस लिंक पार्ट में अपडेट करना है मैंने. तो लिंक ऑफ एलओसी में क्या डालना है? ये नोड का एड्रेस. नोड का एड्रेस क्या है? पीटीआर. ये किया मैंने. लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ एलओसी एंड लिंक ऑफ एलओसी इज इक्वल टू पीटीआर. हर बारी आपने सिर्फ ये चेक करना, हर नोड का नाम क्या है, किसके लिंक पार्ट को अपडेट कर रहे हो या किसके इन्फो पार्ट को अपडेट कर रहे हो, वो आपने माइंड में रखना है. इज द पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? किसी को क्लियर हुआ? बोलो बच्चे. किसी को क्लियर नहीं हुआ? क्लास में तुम लोग रिपीट कर दो मैडम एक बार. बच्चे मैं आपको ये कह रही हूँ, ये देखो, दिस इज द starting of the linked list. This is one node and this is the next node. My problem is to insert a new node after a given node LOC. This is given to you. The address in the form of LOC is given to you. ठीक है. The problem is
LOC कैन बी नल और कैन नॉट बी नल। LOC नल हो सकता है या LOC नल नहीं हो सकता। LOC नल का मतलब एड्रेस नहीं है, कोई प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है, मतलब प्रीवियस नोड है ही नहीं, वो फर्स्ट नोड बनने जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग में आपने 2 स्टेप्स लिखे थे ना, जैसे उसको स्टार्ट में इंसर्ट करना, लिंक ऑफ पीटीआर में स्टार्ट डाल दिया, स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर, वो कर दो ऐड। लेकिन अगर वो आफ्टर अ गिवन नोड बनने जा रहा है, LOC के बाद इंसर्ट होने जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी नया नोड है पहले उसका लिंक पार्ट अपडेट होगा। ये लिंक पार्ट अपडेट करना है। ये लिंक पार्ट क्या है, इसका नाम लिखो। इस नोड का ये ग्रीन वाला पार्ट, पीटीआर का ग्रीन पार्ट, इसका नाम क्या है, लिंक ऑफ पीटीआर। ठीक है, इसको मैंने किसका एड्रेस पास करना है, इस नोड का, ये लास्ट नोड। इस नोड का नाम क्या है पहले ये बताओ मुझे। देखो इसका नाम है LOC, इसका नाम है पीटीआर, इसका नाम नहीं है। हर नोड का नाम होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेमोरी लोकेशन है हेक्साडेसिमल, अगर नाम नहीं दोगे, हेक्साडेसिमल नंबर तो है ही है उसका, उसको सेपरेट नाम दोगे तो उसकी एक आइडेंटिटी अलग से बनती है, इजी आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। अब इसका नाम नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस तो है कोई। वो एड्रेस किसके पास है इसका, ये लिंक ऑफ LOC में पड़ा है। लिंक ऑफ LOC में इसका पूरा एड्रेस है, चाहे इसको अलग नाम नहीं दिया, इसको LOC नाम दे दिया, इसको पीटीआर दे दिया, इसको नाम नहीं दिया, तो लेकिन इसका एड्रेस किसके पास है, लिंक ऑफ LOC में, वही इसका नाम है, फिर एड्रेस इसका नाम है। तो ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे, लिंक ऑफ LOC। पीटीआर को मैंने इसका ही एड्रेस देना था, वो एड्रेस पूरा डायरेक्टली दे दिया, नाम नहीं है तो पूरा एड्रेस ही दे दिया उसको मैंने, कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट नोड मिलेगा, इसके साथ तो कनेक्शन बना, एड्रेस बताया ना, तेरा कनेक्शन इसके साथ होना चाहिए। अब यही काम मैंने इसके लिंक पार्ट से करना, लिंक ऑफ LOC के, लिंक ऑफ LOC जो कि येलो पार्ट है LOC का, इसको मैंने कहना तो किसके साथ कनेक्शन होना, इस नोड के साथ, इसका एड्रेस पास करना। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस पूरा का पूरा पीटीआर है जो उसको एलाइस नेम मिला हुआ है, तो ये पास कर दिया मैंने उसको। हमने ये लिंक्स बनाने हैं बच्चे, ये जो लिंक्स बन रहे हैं ना, तुमने मेन फोकस रखना है ये लिंक बनाने में। ये लिंक कैसे बनेगा, इसके लिंक पार्ट में वैल्यू जानी है, लेकिन वैल्यू किसकी जानी है, नोड की। ऐसे ही ये जब कनेक्शन बनाना है, ये एज मेंटेन करना है, तो इसके लिंक पार्ट में वैल्यू जानी है, पहले लिंक ऑफ पीटीआर में वैल्यू डालनी है, फिर लिंक ऑफ LOC में डालनी है। डालने किसकी है, नोड की। ये नोड का नाम नहीं था तो लिंक ऑफ LOC ही उसकी वैल्यू है, इस नोड का नाम था तो इसका पीटीआर वैल्यू है, बात खत्म। दोनों के लिंक्स मेंटेन करने हैं ना, काम तो वही है। देखो एलोकेटिंग अ न्यू नोड, इंसर्शन के लिए क्या करना था, पहले न्यू नोड इंसर्ट किया, जो कि मैं फर्स्ट 2 स्टेप से कर रही हूँ, ओवरफ्लो चेक करके अवेल लिस्ट से नोड फ्री कर रही हूँ, असाइनिंग द डाटा, इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाल रही हूँ, दोनों केसेस में ये डाल रही हो ना, इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू डेटा, दिस इज असाइनिंग द वैल्यू। उसके बाद एडजस्टिंग द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं, क्योंकि हर बार जो नया नोड होगा वो अगले को पॉइंट करेगा और उसके पिछले वाला उसको पॉइंट करेगा। ये पॉइंटर्स एडजस्ट करने के लिए काम हो रहे हैं। ये लिंक ऑफ पीटीआर में मैंने क्या किया, एक पॉइंटर लिंक ऑफ LOC प्रीवियस वाले को पॉइंटर, ये न्यू नोड नेक्स्ट को पॉइंट करे और ये प्रीवियस नोड उस नोड को पॉइंट करे, इसलिए पॉइंटर्स मेंटेन। क्लियर, इसको 1-2 बार देखोगे तभी समझ लेगा, खुद से करने की कोशिश करोगे फिर दिक्कत आती है, मैं रिपीट तब करूंगी बच्चे, अगर खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे फिर मैं कैसे रिपीट करूँ बार बार। ठीक है, नेक्स्ट आज देखेंगे हम एक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, डिलीशन आज स्टार्ट करूंगी मैं।
आपको दिख रहा है स्क्रीन? नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिलीशन का, ठीक है। डिलीशन प्रोसेस क्या कहता है? डिलीशन प्रोसेस कहता है आपका the process by which a node is removed or deleted from a linked list। कोई भी चीज को रिमूव करना, array, stack, क्यों के केस में एलिमेंट्स से यहाँ पे नोड की रिमूवल को डिलीशन कहेंगे, ठीक है। अब जब नोड डिलीट होता है हम कहते हैं वो मेमोरी फ्री होगी, क्योंकि वो मेमोरी अभी मुझे नहीं चाहिए, कोई और यूज कर ले। तो उस मेमोरी को रीयूजेबल बनाने के लिए डिलीटेड नोड को हमें क्या करना है, अवेलेबल लिस्ट, अवेल लिस्ट में ऐड करना होता है बाद में फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि जब अवेल लिस्ट में नोड्स होंगे तभी हम इंसर्शन के लिए वहां से पिक करेंगे। अगर उस नोड को अवेल लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, जिसको फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन का नाम आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। तो जब भी नोड डिलीट करना है उसकी इट विल रिटर्न इट्स मेमोरी स्पेस टू अवेल लिस्ट, उसको ऐड करवाना उधर, क्योंकि लिंक लिस्ट में नहीं चाहिए, उसको अवेल लिस्ट में डाल दो, फिर ये काम करना है। इंसर्शन के लिए अवेल लिस्ट से नोड उठाया था, अब डिलीशन के लिए जो नोड नहीं चाहिए उसको उठा के अवेल में डाल दो, और अवेल का हमेशा फर्स्ट नोड बनाएंगे हम उसको। देखो जैसे this is a linked list with the nodes A, B and C. My need is to delete this temporary node B. मैंने क्या किया, उसको एड्रेस पास कर दिया टेम्प को, उसका एड्रेस कहीं ना कहीं सेव करवा दिया, ठीक है। फिर ये नोड को डिलीट करने का मतलब है A अब डायरेक्टली C को पॉइंट कर रहा है और B टेम्प के पास है। अब इस टेम्प को मैंने क्या करना है, अवेल लिस्ट में ऐड कर देना है, यहाँ पे टेम्प आ जाएगा, टेम्प वाले नोड को लिंक कर दूंगी और उसके बाद अवेल का नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन। ये अवेल लिस्ट में जाना है, बस वहां से रिमूव हो। और उसकी रिमूवल के लिए क्या करना है, सिंपली इसको इसके साथ लिंक कर देना, एक लिंक अपडेट होगा, ठीक है। वो देखो कैसे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड, डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। अभी इमेज की फॉर्म में देखो, इसकी डिलीशन स्टार्टिंग में टेम्प में इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है, और इसको पॉइंट करवा दिया इसको, यानी कि स्टार्ट में जो पहले 100 का एड्रेस था, अब 200 का एड्रेस होते ही इसको पॉइंट कर रहा है 200 वाले नोड को, तो ये टेम्प का फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ऐसे ये एंड में क्या करना है, सिंपली इसके लिंक में नल कर दो, एंड की डिलीशन कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंटर नहीं अपडेट नहीं होना, सिर्फ उसके नल चला जाएगा और ये अवेल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। वैसे ही ऐसे स्पेसिफिक के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 200 का एड्रेस था इनिशियली, अब 300 एड्रेस ये होल्ड कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट नहीं कर रहा। ये 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। अब डिलीशन के लिए आपको पॉइंट्स क्या याद रखना है, अंडरफ्लो की कंडीशन, कब डिलीशन नहीं हो गई, जब लिंक लिस्ट में नोड्स नहीं होंगे। अगर स्टार्ट इक्वल टू नल, लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, तो प्रिंट अंडरफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री एलओसी और एलओसी, ये 2 नोड्स होते हैं जिनके विद इन एक नोड लाई कर रहा है जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, रोल नंबर से भेजिए ना, ठीक है। अब स्टार्ट इक्वल टू नल, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट, खत्म हो जाएगा वही काम, डिलीशन होनी नहीं। उसके बाद 2 पॉइंटर्स हमने याद रखने हैं, प्री एलओसी एंड एलओसी।
इंसर्शन के केस में एलओसी क्या एक्ट कर रहा था, वो नोड का एड्रेस जिसके बाद इंसर्शन होनी है। यहाँ पे प्री एलओसी और एलओसी वो दो नोड्स है जिनके विद इन जो नोड लाई कर रहा है। जैसे ये दिस इज प्री एलओसी, दिस इज एलओसी, इन दोनों के विद इन जो नोड है उसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, इट इज द, अगर प्री एलओसी नल है इसका मतलब प्रीवियस नोड उसका कोई नहीं है। एलओसी इज द फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड, वो फर्स्ट नोड है, डिलीट करने लगे जो हम, तो सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू लिंक स्टार्ट। जैसे ये दिस इज द केस। डेली फोटोज थी, रिकॉर्ड बना लेना रिकॉर्ड। ठीक है, अब इफ प्री एलओसी इज इक्वल टू नल, यानी कि प्रीवियस नोड उसका कोई नहीं है, तो यानी कि जो नोड डिलीट होने जा रहा है वो फर्स्ट नोड है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस नोड को डिलीट करने का मतलब इसका एड्रेस टेम्प में डालना है, पीटीआर में डालना है, वो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी इसको एलाइस नेम दे दो। मैंने सिंपली क्या चाहती हूँ, मैं ये नोड अगर इसको पॉइंट करे इंस्टेड ऑफ इसको पॉइंट करने की, तो ये नोड डिलीट बना जाएगा। स्टार्ट के पास जिसका एड्रेस होगा वही फर्स्ट नोड बनता है ना। अगर स्टार्ट को मैं मान लो ये 100 एड्रेस की बजाय सीधा 200 एड्रेस दे देती हूँ, तो ये नोड डिलीटेड माना जाएगा। अगर स्टार्ट के पास 200 का है तो ये नोड थोड़ा ना माना जाएगा, तुम जितना मर्जी कह लो। उसके बाद जिसका एड्रेस है वही नोड पहला है लिंक लिस्ट का। तो मैंने सिंपली ये करना है, तो मैंने क्या किया, इसका एड्रेस किसके पास है, लिंक ऑफ स्टार्ट में, इस नोड का नाम है स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट के पास जिसका एड्रेस है उसका नाम भी वही बन गया। लिंक ऑफ स्टार्ट में उसका एड्रेस है, स्टार्ट इक्वल टू लिंक स्टार्ट करते ही क्या होगा, वो नोड इसको पॉइंट कर जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंटर है, स्टार्ट के बाद इनिशियली क्या है 100 का एड्रेस, यानी कि ये 100 नोड है, या इसको स्टार्ट कहो, वन एट द सेम थिंग, क्योंकि स्टार्ट के पास इनिशियली 100 एड्रेस है। लिंक ऑफ स्टार्ट के पास क्या है, अगर इस नोड का नाम स्टार्ट है, लिंक ऑफ स्टार्ट के पास क्या है 200। अब अगर मैं लिख दूं स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट, तो स्टार्ट के पास क्या हो जाएगा 200, यही तो मैंने करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट, तो वो फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एलओसी इज एनी नोड, इंटरमीडिएट नोड, बीच में कोई भी नोड आता है जिसका प्रीवियस नोड कोई ना कोई होगा, तो सिंपली क्या करना है, ये प्री एलओसी है, ये एलओसी है। ठीक है, इस प्री एलओसी को मैंने क्या पॉइंट करना है, नेक्स्ट नोड पे उसके, जो कहां से मिलेगा मुझे, लिंक ऑफ एलओसी से। लिंक ऑफ प्री एलओसी किसको पॉइंट करे, जिसको लिंक ऑफ एलओसी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब उसको वेल लिस्ट में डालना है, इन दो स्टेटमेंट्स के साथ डालना है, जो एलओसी नोड डिलीट हुआ है, एलओसी इज द नोड टू बी डिलीटेड। ठीक है, ये अवेल लिस्ट है जो कि ऐसे चल रही है। एक नया नोड इंसर्ट करना है, इंसर्शन एट बिगिनिंग वाला स्टेप करेंगे, इसके लिंक पार्ट में इसका एड्रेस डालेंगे, यानी कि ये क्या बन गया, लिंक ऑफ एलओसी। ये क्या बना है, ये क्या नोड है, अवेल, इस नोड का नाम अवेल, अभी इसमें डाल दिया अवेल, लिंक ऑफ एलओसी इज इक्वल टू अवेल। फिर अवेल में क्या डालेंगे, ये अवेल है, इस नोड का नाम क्या है, एलओसी, तो अवेल इक्वल टू एलओसी, तो ये लिंक मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लिंक खत्म हो गया, अभी ये नोड अवेल लिस्ट में चला गया। ये आफ्टर डिलीशन करना है, जब नोड रिमूव हो गया तुम्हारे उसमें से, उसके बाद उसको अवेल में डाल देना। देखो सबसे पहले डिलीशन के लिए क्या चेक किया, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी कि स्टार्ट के पास ही कोई एड्रेस नहीं है, किसी नोड का एड्रेस नहीं है, तो प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट, क्योंकि डिलीशन नहीं होगी जब लिंक लिस्ट में नोड नहीं है, डिलीशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है इफ प्री एलओसी इज इक्वल टू नल,
प्री एलओसी नहीं है, उसका प्रीवियस नोड नहीं है, यानी कि फर्स्ट नोड डिलीट होने जा रहा है। सिंपली क्या करना है, स्टार्ट इक्वल टू लिंक स्टार्ट, रिकॉल करो, स्टार्ट दिस इज एलओसी नोड, क्योंकि प्री एलओसी नहीं है, ये यहाँ पे नहीं बनाना, ये नेक्स्ट नोड है, ये नेक्स्ट नोड, जितने भी नोड्स हैं अगर प्री एलओसी नहीं है तो यानी कि दिस इज द फर्स्ट नोड टू बी डिलीटेड। तो सिंपली मैं क्या चाहती हूँ, स्टार्ट इसको पॉइंट करने की बजाय इसको पॉइंट करे, ठीक है। तो स्टार्ट को क्या एड्रेस दूंगी, इस एड्रेस का नाम क्या है, अगर इसका नाम स्टार्ट है तो इसका हो गया लिंक स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू लिंक स्टार्ट कर दो, ठीक है। एल्स क्या करना है, अगर मान लो ये प्री एलओसी है, ये एलओसी है और ये उसके बाद वाला नोड है, इस नोड को डिलीट करने का मतलब है प्री एलओसी इसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट करने की बजाय। अभी इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इस नोड का नाम प्री एलओसी है, इसका एलओसी, इसका नाम बताओ पहले, लिंक ऑफ एलओसी, क्योंकि लिंक ऑफ एलओसी में इसका एड्रेस है ना, तो इसका नाम ही लिंक ऑफ एलओसी बन गया। तो लिंक ऑफ प्री एलओसी में मैंने क्या डाल दिया, इसका एड्रेस पूरा नोड का, लिंक ऑफ एलओसी इसका नाम है, ये डिलीट हो गया, बस एक स्टेटमेंट से डिलीट हो जाएगा, एक लिंक बनाने से वो डिलीट हो गया। अब काम लास्ट में उसको वेल लिस्ट में ऐड करना, जो कि ये 2 स्टेप्स करेंगे हमेशा ही। ठीक है, इसमें ये डिलीशन के तीनों केसेस आ जाते हैं, एट बिगिनिंग, एट एंड एंड विद इन अ गिवन लोकेशन, क्योंकि अगर प्री एलओसी नल है, ये बिगिनिंग का केस बन गया। एल्स पार्ट में वो एंड वाला भी कवर करेगा और इन बिटवीन वाला भी कवर करेगा केस। क्लियर? मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं समझ लग रहा? यस मैम। बच्चे मैं आपको ना बार बार बोल लूंगी यही, कोई भी है केस आप इंसर्शन करने जा रहे हो, एक लिंक लिस्ट बनाओ, एक अवेल लिस्ट बनाओ। पहले नोड्स की नेमिंग देखो, हर नोड का नाम क्या जा रहा है, जितने नोड्स आपको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नोड का नाम, अगर ये स्टार्ट है तो फर्स्ट नोड का नाम स्टार्ट होता है। अगर ये अवेल लिस्ट है, ये अवेल पॉइंटर है, तो ये इस नोड का नाम भी अवेल हो जाता है। अगर ये इस नोड का नाम स्टार्ट है, ये नोड का नाम क्या होगा, सिर्फ यहाँ तक मुझे नाम पता है, आगे भी पता है, वो उसके ये नेस्टेड बने जाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो भी। हर नोड का नाम मैं एक नोड से पता कर सकती हूँ। इसका नाम स्टार्ट है, अब ये इसका इन्फो ऑफ स्टार्ट है, ये इसका लिंक ऑफ स्टार्ट है, और लिंक ऑफ स्टार्ट में क्या है, एक एड्रेस होता है, वैल्यू जो है, जो इस नोड का